आज चिड़िया का नींबू पानी पीने का बहुत दिल कर रहा था। वो कालू के घर जाती है। कालू, मुझे नींबू पानी पीने का बहुत दिल कर रहा है। तुम अपने नींबू के पेड़ से मुझे 2 नींबू तोड़ के दे दो। ना ना, मैं अपने नींबू किसी को भी तोड़ के नहीं देता। मेरे नींबू बहुत महंगे और बड़े बड़े हैं। कालू, तुम तो मेरे पड़ोसी हो और जब दुखद समय में एक दूसरे के पड़ोसी काम ना आएंगे तो फिर कौन आएगा? जब मुझ पे कोई दुखद परेशानी आएगी तो तुम मेरे काम ना आना। चलो अब निकलो यहाँ से। उसके बाद चिड़िया बुलबुली चिड़िया के पास जाती है। बुलबुली, तुम तो मेरी पड़ोसी नहीं हो, पर क्या तुम मुझे अपने नींबू के पेड़ से 2 नींबू दे सकती हो? मेरा आज नींबू पानी पीने का बड़ा दिल कर रहा है। चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम सारे पक्षी एक ही जंगल में रहते हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। हम सब कुछ मिल बांट के करेंगे। तुम्हें जितने नींबू चाहिए उतने मेरे पेड़ से तोड़ लो। उसके बाद चिड़िया बुलबुली के पेड़ से 2-4 नींबू तोड़कर अपने घर पर नींबू पानी बनाकर पी जाती है। एक दिन दाना लाते लाते बारिश हो जाती है और चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। जब मैं घर आई तब तो बारिश रुक गई, पर अब मैं दवा कैसे लेने जाऊं? जब मैं घर आई तब से ही मुझे इतना बढ़ा हुआ बुखार है। उसके बाद चिड़िया अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। क्या हुआ चिड़िया? यहाँ पे नमूनों की तरह क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कालू, मेरा एक काम कर दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, तोते से मेरी दवा ले आओ। मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है। ना भाई ना, तुम यहाँ ऐसे बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने आकर पूछ लिया क्या हुआ। तुमने तो इतना बड़ा काम ही सौंप दिया मुझे। मैं तो घर जाकर अपना आम खाने वाला था और आराम से सोने वाला था। मैं नहीं ला सकता अभी तुम्हारी दवाई। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ कबूतर आता है और चिड़िया सेम बात कबूतर को भी बोलती है और फिर कबूतर चिड़िया को दवा ला के दे देता है। चिड़िया दवा पी के ठीक भी हो जाती है। उसके बाद चिड़िया फैसला करती है कि वो इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चली जाएगी, क्योंकि कालू उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। और तभी उसे कालू की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाके देखती है तो देखती है कालू को तो तेज़ बुखार था। वो अपनी दवाई कालू को पिलाती है और कालू ठीक हो जाता है। कालू, मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, पर मैं जब तक यहाँ थी तब तक तुमने मेरी एक भी मदद नहीं की। बस मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क पड़ रहा हो या नहीं, पर मैंने यूं ही बता दिया।
उसके बाद कालू चिड़िया को बहुत मनाता है कि वो उसके साथ रह जाए और वादा भी करता है कि वो चिड़िया की हमेशा मदद करेगा। फिर चिड़िया मान जाती है और दोनों एक सच्चे दोस्त की तरह रहने लगते हैं।